मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर राबते हुकूमत का मौलाना फजल रहमान को मुख्तलिफ ऑप्शन देने का इंदिया। जराये के मुताबिक हुकूमत रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए मुसव्विदे पर बातचीत के लिए तैयार। JUIFA के पास 2019 का मुआहिदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शंस मौजूद। मौलाना फजल रहमान मजलिस शूरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। मदारिस इस्लाहात से मुतालिक इस्लामाबाद में अहम इजलास। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम की शिरकत। रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक तफसीली मुशावरत। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स, ये कहना ही गलत है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह फौज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू। शिके कलदम करार थे, फिर कहेंगे कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा का मौकिफ, आपका केस आर्मी एक्ट की उस शिक में नहीं आता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, समाअत कल फिर से होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत 26वीं तरमीम के फैसले तक मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस जवाद पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सख्त रिमार्क्स, कहा आपका कोई प्यारा ज़ेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रहे हैं, अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो चले जाएं। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और अहलिया पर आज फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। बुशरा बीबी की अडियाला जेल आमद। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। डी चौक एहतजाज। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 19 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एहतजाज के बाद मुतअद्दिद कारकुनान राबते में नहीं, मामला हर फारम पर उठाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं तहरीक इंसाफ का मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था, हम आज भी उस पर कायम हैं। बानी PTI ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। उनका हदफ पाकिस्तान है, वो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह बोले, कौमी हुकूमत का शोशा हर बार सुना जाता है, अगले इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। और क्या वजह है कि आज तक करप्शन खत्म नहीं हो सकी? पैसों के एवज नौकरियां बेची जा रही हैं, थानों में रिश्वत चलती है, पटवारी भी पैसे लेता है, लोग बच्चों को नंबर दिलाने के लिए रकम देते हैं। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। हुकूमत गिरने के बाद बशारुल असद फरार, रूस में पनाह ले ली। साबिक शामी सदर खानदान समेत मॉस्को में मौजूद। रूसी वजारत खारजा की तस्दीक, तब्दीली शाम नहीं पूरे खित्ते के लिए टर्निंग पॉइंट है। बशारुल असद ने मजालिम और करप्शन का बाजार गर्म किया। जुल्म के 13 बरस खत्म हो गए। ऑपोजिशन फोर्सेस के सरबरा मोहम्मद अबू जुलानी का दमिश्क की जामा मस्जिद में अवाम से खिताब। शाम में ऑपोजिशन फोर्सेस की कामयाबियों पर दुनिया हैरान। रूस, ईरान और हिजबुल्लाह अपने इत्तेहादी का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, ये सब यूक्रेन की वजह से हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल, शामी फौज के इतनी जल्दी हथियार डालने की उम्मीद नहीं थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू, रूस ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। बदउनवानी बड़ा चैलेंज, जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। शफाफियत के फ़रोग़ का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन तरक्की की कातिल है, पंजाब हुकूमत नासूर ख़त्म करने के लिए पुराज़्म है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। वादी नीलम और लीपा में सफ़ेद ओलों ने मनाजर को हसीन बना दिया। नारान काखान में वक्फे से बर्फबारी, फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। मरी, मानसरा, एबटाबाद और बटग्राम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत और क़लात में पारा -6 तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14 दिसंबर तक शदीद सर्दी पड़ने की पेश गोई।
जिम्बाब्वे फतह करने के बाद मिशन जनूबी अफ्रीका। T20 सीरीज के लिए शाहीनों की भरपूर मशकें। कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का चौका टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और फिलहम का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का दूसरा और आर्सेनल का तीसरा नंबर। हांगकांग कप घोड़ रेस मुसलसल तीसरी बार रोमांटिक वॉरियर नामी घोड़े ने जीत ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन का घोड़ा 8वें नंबर पर रहा। रियो डी जेनेरो में वर्ल्ड ब्रेक डांस का मेला। हॉलैंड के बी बॉय मैनू ने लगातार चौथी बार टाइटल जीत लिया। वुमेन्स टाइटल हॉलैंड की बी गर्ल इंडिया ले उड़ी। जिम्बाब्वे फतह करने के बाद मिशन जनूबी अफ्रीका। T20 सीरीज के लिए शाहीनों की भरपूर मशकें। कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का चौका टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और फिलहम का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का दूसरा और आर्सेनल का तीसरा नंबर। हांगकांग कप घोड़ रेस मुसलसल तीसरी बार रोमांटिक वॉरियर नामी घोड़े ने जीत ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन का घोड़ा 8वें नंबर पर रहा। रियो डी जेनेरो में वर्ल्ड ब्रेक डांस का मेला। हॉलैंड के बी बॉय मैनू ने लगातार चौथी बार टाइटल जीत लिया। वुमेन्स टाइटल हॉलैंड की बी गर्ल इंडिया ले उड़ी। हुकूमत गिरने के बाद बशार अल असद फरार, रूस में पनाह ले ली। साबिक शामी सदर खानदान समेत मॉस्को में मौजूद रूसी वजारत खारजा की तस्दीक। तब्दीली शाम नहीं पूरे खित्ते के लिए टर्निंग पॉइंट है। बशार अल असद ने मजालिम और करप्शन का बाजार गर्म किया। जुल्म के 13 बरस खत्म हो गए। ऑपोजिशन फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद अबू जुलानी का दमिश्क की जामा मस्जिद में अवाम से खिताब। शाम में ऑपोजिशन फोर्सेस की कामयाबियों पर दुनिया हैरान। रूस, ईरान और हिजबुल्लाह अपने इत्तेहादी का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। ये सब यूक्रेन की वजह से हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। शामी फौज के इतनी जल्दी हथियार डालने की उम्मीद नहीं थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। रूस ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। बदउनवानी बड़ा चैलेंज। जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। शफाफियत के फ़रोग़ का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन तरक्की की कातिल है। पंजाब हुकूमत नासूर ख़त्म करने के लिए पुराज़्म है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। वादी नीलम और लीपा में सफ़ेद ओलों ने मनाजर को हसीन बना दिया। नारान काखान में वक्फे से बर्फबारी, फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। मरी, मानसरा, एबटाबाद और बटग्राम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत और क़लात में पारा -6 तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14 दिसंबर तक शदीद सर्दी पड़ने की पेशगोई।